हेलो एवरीवन, मैं शशिकांत विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करते हैं आपके इस प्यारे से चैनल मैथमेंटॉस में। तो जैसा कि आप लोगों का एग्जाम चल रहा है और मैं एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल समान है तो के का मान होगा। ठीक, इस प्रकार का क्वेश्चन आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व किया, मतलब द्विघात समीकरण में सॉल्व किया होगा। ठीक, तो इसके लिए आपको जब भी कोई मतलब किसी समीकरण का जब मूल समान होता है तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट, है ना, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं हम, है ना। क्या करते हैं, जब भी मूल समान रहेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से करो तो b की वैल्यू कितना है, पहले की समीकरण जो भी दिया है आपको कंपेयर कर लेना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ठीक, तो b की वैल्यू कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितना है k, है ना। c की वैल्यू कितना है k इज इक्वल टू 0। ठीक, देखो ये 4 चौक का कितना हो गया 16 -4k इज इक्वल टू 0। ये 16 इधर जाएगा यानी 4k के इधर भेज दो तो 16 इज इक्वल टू 4k, तो k की वैल्यू कितना हो जाएगा 4, है ना। k की वैल्यू 4, ऑप्शन कौन सा, बी द करेक्ट। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी 4, 9, 14 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा। ठीक, इसका 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद आपको इसके लिए क्या करना होगा, 10वां पद आपको निकालना है। ठीक, कि ये जो श्रेणी दिया है आपका एपी दिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो आपको ए की वैल्यू दिया है 4 और बी की वैल्यू कुछ भी दिया है, या ए1 ए2 मान लो, ए1 की वैल्यू 4, ए2 की वैल्यू कितना दिया है 9, तो डी निकालेंगे सार्वंतर 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ठीक, 10वां पद निकालना है तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 10वां पद हो जाएगा A10 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है, ए यानी A1, है ना, 4 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू 5, तो ये 9 आ जाएगा। 9 पचे 45, 4 49, 49 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नाउ इज दिस क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा। आप लोग भी ट्राई करते लीजिएगा, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, देखो साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तब बराबर हो, साइन 0 0, कॉस 0 1, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, है ना, 0 1 के बराबर नहीं है। साइन 30 की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, देखो चेक करो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 1/2 इज नॉट इक्वल टू √3/2, है ना। ये भी गड़बड़ है, यानी ये गलत, ये भी गलत। ये वाला चेक करते हैं, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, हाँ ये सही है, ये सही है। ठीक, डी की वैल्यू देख रख के चेक कर लो, साइन 90, साइन 90 1, कॉस 90 0, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये भी क्या है गलत, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल बिंदु से बिंदु 3, 4 की दूरी होगी। मूल बिंदु, देखो आप डिस्टेंस फार्मूला में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक ना, यहां तक क्लियर। अब देखो दो पॉइंट आपके पास दिया है, एक मूल बिंदु दिया है और दूसरा पॉइंट कितना दिया है 3, 4। ठीक, तो ये 0 0 होगा, एक 0 0 होगा और एक 3, 4 होगा। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, देखो x2 की वैल्यू कितना है 3, x1 की वैल्यू 0, तो 3 माइनस 0 इज इक्वल 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो यहाँ पर 9 प्लस 16
है ना, 4 का स्क्वायर भी 16 आ जाएगा, तो 16 9 कितना आ जाएगा 25, 25 का इसका जब बाहर निकालोगे इसको तो कितना आएगा 5, ठीक, करड़ी के बाहर निकालोगे तो कितना आएगा 5, 5, 5 कौन सा है, A3 B4 C5, है ना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक, नाउ इज क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि समीकरण निकाय kx प्लस 3y इज इक्वल टू 1 और 12x प्लस ky इज इक्वल टू 2 का कोई हल नहीं है तो k का मान, देखो जब भी दो समीकरण दिया हो और दोनों किसमें हो, दो चर वाले हो, है ना, रैखिक समीकरण, लिनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हो और इसका कोई हल नहीं हो, है ना, कोई हल नहीं हो तो k का मान, देखो जब भी कोई हल नहीं है तो ये कंडीशन एक बनता है कि a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, है ना। तो a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 करो तो a1 देखो यहां से कंपेयर कर लेना कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a1x प्लस b1y या प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद हम देखो यहां से a1 की वैल्यू कितना है कि बटे इसमें देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2, है ना, तो a2 की वैल्यू कितना है 12 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितना है 3 और b2 की वैल्यू कितना है k, ठीक, यहां तक क्लियर। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई करो, वो छोड़ दो, है ना, के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 यही 36, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो इसका इसमें तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो स्क्वायर हटता है तो क्या आता है अंडर रूट आता है, स्क्वायर आ जाएगा रूट 36 कितना आएगा प्लस माइनस 6, कोई भी नंबर जब करड़ी से बाहर निकलता है तो वो प्लस और माइनस के साथ निकलता है, ठीक, यहां तक क्लियर, यानी प्लस माइनस 6 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा, है ना, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य, आप लोग भी निकालते रहिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या कौन सा होता है, एक ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो, है ना, जो खुद से केवल डिवाइड हो, तो ऐसा नंबर कौन सा है, एक है 2, एक है 3, एक है 5, एक है 7 और एक है 11, 2 2 4 1 5, है ना, यही 5 नंबर है। तो 5 संख्याओं का माध्य कैसे निकलता है इन सबको जोड़ दो, डिवाइडेड बाई जो भी आए, है ना, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 बटे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 5, है ना, 5 से डिवाइड कर दो, देखो 7 3 ये वाला इसको जोड़ो, 7 3 10, 11 10 21, है ना, 21 7 कितना होगा 28, 28 बटे 5, ये काटो 5 5 पचे 25, 3 0 5 छका 30, 5.6 कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना, 5.6। आप देखो अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो संख्या जो खुद से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो, है ना, खुद से भाजित हो और एक से, ठीक, तो ऐसा 2 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा और 11 होगा, पांचों को जोड़ देना है, देन उसके बाद 5 से डिवाइड कर देना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करना, पदों की संख्या से, पदों का योग बड़े पदों की संख्या, यही तो होता है। अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं, देखो करड़ी में 4 अपरिमेय की परिमेय, वैसे तो जनरली देखा जाता है करड़ी में 3 करड़ी में 2 ये सब अपरिमेय होता है, ठीक, बट करड़ी में 4 ये परिमेय है, क्योंकि करड़ी में 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं और बाहर निकलने पे प्लस माइनस 2 आएगा या 2 आ ही के, ठीक, तो ये परिमेय संख्या है। 0.15 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो नंबर है फाइनाइट नंबर है 0.15, अगर ये बार लग जाता तो इनफाइनाइट हो जाता है ना। सी की वैल्यू है पाई, सी है पाई और डी 4/5, ई भी सही है, पी बाई क्यू के रूप में है, ई भी पी बाई क्यू के रूप में है, ई भी है, बट सी नहीं है, तो हमारा परिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, क्वेश्चन नंबर 8, है ना, 1 माइनस टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 बटे 1 प्लस 1, ये 0 आ गया है ना, क्योंकि नॉमिनेटर यानी अंश अगर 0 है तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक, यहां तक क्लियर है। हाँ, नीचे वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, यहां तक क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। देखो 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा का मान क्या होगा। पहला चीज आपको क्या करना है कि ये देखो 2 से मल्टीप्लाई है ना, 2 से मल्टीप्लाई है, या तो फिर सीधा इसको x मान लो। देखो इस प्रकार से 2x इज इक्वल टू 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। अब हम बोल रहे हैं कि मान लो cos थीटा है ना, cos थीटा मान लो ये cos थीटा है, तो cos थीटा कब 1/2 होता है, cos कितने डिग्री पर, cos 60 डिग्री है ना, तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos 60। तो cos अपनी जगह पर है, 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। फिर से यहां से ये कैंसल आउट होगा है ना, कितना आ जाएगा 20। तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 20, थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 20। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है ना, इसकी वैल्यू थीटा का मान क्या होगा 20 डिग्री। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, हमारा क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके एग्जाम में हर साल आता है। तो एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल कब संख्यात्मक रूप से बराबर होगा। देखो 2πr यही तो होता है वृत्त का परिमाप, और होता है क्या पाई आर स्क्वायर, है ना, ये है परिमाप। देखो संख्यात्मक रूप से बराबर बोला है, यूनिट तो बराबर नहीं होगा क्योंकि परिमाप है यानी लंबाई को ये व्यतीत करता है, और क्षेत्रफल क्या होता है इस एरिया, है ना, एरिया को बताता है कितना स्क्वायर फीट है, कितना क्या है। ठीक, तो परिमाप जो है, ठीक, परिमाप इज इक्वल टू क्षेत्रफल। वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों बराबर है ना, यूनिट नहीं बराबर है, बस संख्या बराबर है, कुछ भी हो। देखो ये पाई इस पाई से कट गया, आर से कट गया, यहाँ पर एक आर बच गया, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ आर बचा, यानी आर की वैल्यू क्या होगा 2, आर की वैल्यू क्या होगा 2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, तो ये आपका टॉप 10 क्वेश्चन था जो आपके बोर्ड में हर साल आता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मतलब कि बिना देखे, मतलब बिना सॉल्यूशन पूरा किए हैं, सब का सब कर दिए होंगे। ठीक, तो बहुत अच्छा, आप ऐसे ही हम लेकर आएंगे शाम को कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।